विकास भार्गव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा। राजा परीक्षित की पौराणिक कथा। एक बार आजा परीक्षित कहीं पर शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वह चलते चलते बहुत ही थक गए थे और प्यास से व्याकुल हो उठे थे। तब उन्होंने एक ऋषि को कुछ दूरी पर बैठे हुए देखा। तब वहां जाकर उन्होंने जल की उस ऋषि से प्रार्थना की। वह ऋषि उस समय ध्यान मग्न थे। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी। उस मुनि पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और सोचा कि इन्होंने मुझे बैठने का भी स्थान नहीं दिया। राजा परीक्षित के सुवर्ण मुकुट में कलयुग का वास था, जिसके कारण उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई थी। इसके बाद राजा परीक्षित वहां से चलने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक मरे हुए सांप पर पड़ी। इसके बाद क्रोधित हुए राजा परीक्षित ने उस सांप को धनुष के आगे के भाग से उठाकर उस ऋषि के गले में टांग दिया। इसके बाद वह राजा वहां से चले गए। ऋषि के पुत्र ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा। तब उनके क्रोध की कोई भी सीमा नहीं रही और उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप टांगने वाले और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस राजा को 7वें दिन तक्षक सांप काट लेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। तभी उनके पिताजी की समाधि टूटी और उन्हें इस सारी घटना का पता चल गया। ऋषि ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा कि तुमने उस महाप्रतापी राजा को ऐसा श्राप क्यों दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उस ऋषि ने अपने एक शिष्य के द्वारा यह सारा वृत्तांत राजा के पहुंचा दिया। जब राजा को अपने श्राप का पता चला तो वह बहुत ही चिंतित हुए और उनका मन संसार से विरक्त हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित ने राज्य का सारा भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। राजा का यह हाल सुनकर सभी देव ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर सहानुभूति दी। इसके बाद राजा परीक्षित ने उन सभी से यह प्रार्थना की कि आप मुझे तक्षक सांप से ना बचाकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को विस्तार के साथ सुनाना आरंभ करें। राजा नदी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुंह कर कर बैठ गए और उन्होंने महर्षियों से पूछा, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे व्यक्ति सब अवस्थाओं में कर सकता है, जिसके करने से कुछ भी पाप नहीं लगता हो? इसके बाद वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे वह आपस में वाद विवाद करने लगे। वह सभी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहां पर नारद मुनि आ जाते हैं और उन्होंने उस सवाल का जवाब नारद मुनि से पूछा। नारद मुनि ने कहा, इसका जवाब शुकदेव मुनि ही दे सकते हैं। उन्हें यहाँ पर सम्मान पूर्वक लाना होगा, तभी राजा परीक्षित इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे। इसके बाद नारद मुनि और उनके साथ कुछ ऋषि शुकदेव के पास पहुंचे और उन्होंने राजा परीक्षित का सारा वृतांत उन्हें सुनाया। तब उन्होंने वहां आने से मना कर दिया, कहा कि मैं अभी वहां नहीं जा सकता। कुछ समय बाद नारद मुनि के मनाने पर ऋषि शुकदेव वहां चलने के लिए राजी हो गए। उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। अपने बीच ऋषि शुकदेव को देखकर सभी ऋषि मुनि बहुत ही खुश हुए। सभी ने ऋषि सुखदेव की पूजा की। इसके बाद ऋषि सुखदेव ने प्रसन्न होकर राजा परीक्षित से कहा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि का यशोगान करना चाहिए, उनके कथामृत को सुनना चाहिए। यदि व्यक्ति मरते समय श्रीहरि का ध्यान कर ले तो वह मरकर श्री हरि का रूप धारण करता है। इसके बाद ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित से कहा कि अपने मन को एकाग्र चित्त करके भगवान के ध्यान में लगा लो। इसके बाद राजा परीक्षित ने महर्षि सुखदेव से श्री हरि कथामृत पान कराने का अनुरोध किया। इसके बाद ऋषि शुकदेव ने उन्हें 1 सप्ताह में श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी थी और उसे राजा को बहुत ही सांत्वना मिली और अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई।